हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम क्रोटो सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता है होगा जो क्रोटो बुक्स है, एसएस क्रोटो द्वारा लिखी गई बुक्स है। इसके अंदर जेईई मेंस एडवांस और ओलंपियाड लेवल की अच्छी प्रॉब्लम्स होती है इसके स्टूडेंट्स। इसके अंदर अप्रोक्स 250 प्रॉब्लम्स है जो कॉन्सेप्चुअली एंड टफनेस के लेवल से बहुत अच्छी बुक्स मानी जाती है स्टूडेंट्स। तो आज हम इसी की एक प्रॉब्लम और इसके बाद में आने वाले कुछ लेक्चर्स में इसकी प्रॉब्लम सोल्व करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो आज हम इसके एक प्रॉब्लम्स देखने जा रहे हैं। जो प्रॉब्लम है एसएस क्रोटो के अंदर, इसका इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का जो पार्ट है उसके अंदर जो फर्स्ट प्रॉब्लम दे रखी है, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। क्या दिया है स्टूडेंट्स? अ थिन इंसुलेटर रॉड इज प्लेस्ड बिटवीन टू अनलाइक पॉइंट चार्जेस प्लस Q1 एंड माइनस Q2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या दिया गया है, दो चार्जेस हैं, एक प्लस Q1 एंड माइनस Q2। इन दोनों के बीच में एक इंसुलेटर रॉड रखी हुई है स्टूडेंट्स। insulator rod is placed between two unlike charges, first is plus Q1 another one is minus Q2। so ये पूछा गया है how will the forces acting on the charges change। जब दो चार्जों के बीच में एक इंसुलेटर रोड रख दी जाए तो दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो फोर्स किस तरह से चेंज हो जाएगा। तो हमें यही पता करना है कि जो फोर्स है वो किस तरह से चेंज होता है। तो आइए सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने से पहले स्टूडेंट्स हम यहाँ पर देखते हैं, अगर ओनली प्लस Q1 एंड माइनस Q2 चार्जेस होते हैं तो दोनों के बीच में किस तरह से फोर्स लगता। ऑफ कोर्स अगर Q1 के ऊपर देखा जाए तो Q1 जो है वो Q1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मान लेते हैं जो Q2 है वो Q1 को अपनी तरफ F फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है स्टूडेंट्स। कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है? F। अब देखते हैं जब इन दोनों चार्जेस के बीच में एक इंसुलेटर रॉड रख दी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है स्टूडेंट्स। ये एक Q1 चार्ज प्लस Q1, ये नेगेटिव Q2 चार्ज, और दोनों के बीच में हम रख देते हैं एक इंसुलेटर रॉड। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान से पहले ये देखना पड़ेगा कि इंसुलेटर रॉड काम क्या करेगी। यहाँ पर हमने देखा है कि कुछ मटेरियल्स को हमने दो कैटेगरी में बांटा है। पहला जो मटेरियल्स होते हैं उनको बोलते हैं पोलर मटेरियल्स, है ना, पोलर, और दूसरे को बोलते हैं नॉन पोलर मटेरियल्स। तो पोलर मटेरियल्स की खास बात क्या होती है स्टूडेंट्स, पोलर मटेरियल्स में जो पोलर एटम होते हैं उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर होता है वो अलग अलग होता है। इसको बोलते हैं पोलर एटम। जैसे आपने देखा होगा NaCl, जो NaCl है वो आपका कैसा है, पोलर एटम है, जिसमें Na प्लस एंड Cl माइनस के दोनों जो चार्जेस है दोनों के सेंटर अलग अलग होते हैं। नॉन पोलर स्टूडेंट्स, नॉन पोलर का मतलब है जिस एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों का सेंटर कहाँ हो, एक ही हो, तो उसको बोलते हैं नॉन पोलर। जैसे नॉन पोलर के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, O2, N2, ये सारी जो गैसेस हैं ये नॉन पोलर्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो पोलर एंड नॉन पोलर। तो पोलर और नॉन पोलर जो मटेरियल होते हैं इनको जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो दोनों अलग अलग रिएक्ट करते हैं स्टूडेंट्स। जब एक नॉन पोलर को, जो कि यहाँ पर इंसुलेटर रॉड है, इसको जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में स्टूडेंट्स, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। जब किसी इंसुलेटर रॉड को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है और उसके अंदर अगर बाय चांस नॉन पोलर मटेरियल से बना हुआ है तो नॉन पोलर मटेरियल्स में क्या होंगे स्टूडेंट्स, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को रखा जाता है तो उसके ऊपर क्या लगता है, फोर्स लगता है। और फोर्स हम जानते हैं F इज इक्वल टू कितना होता है स्टूडेंट्स, QE वेक्टर। F वेक्टर इज इक्वल टू QE वेक्टर। अगर इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स किधर लगता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इसके अंदर नेगेटिव चार्ज है तो उसके ऊपर फोर्स कहाँ लगेगा, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर देखो जो नॉन पोलर मटेरियल है इसके अंदर यहाँ पर नॉन पोलर मटेरियल है, तो ये जो नॉन पोलर मटेरियल होगा स्टूडेंट्स, जैसे ही मानते हैं नॉन पोलर मटेरियल्स, ये पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर कहाँ था, एक ही था। जैसे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, इट मीन्स इसको दोनों चार्जेस के बीच में रखा जाता है, तो होगा क्या, जो पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, और जो नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर फोर्स अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। इसका मतलब जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर स्लाइटली डिस्प्लेस होगा और पॉजिटिव चार्ज इधर स्लाइटली डिस्प्लेस होगा। तो कुछ टाइम बाद इसका जो कन्फिग्रेशन है वो इस तरह का बनेगा स्टूडेंट्स, ये आपका प्लस Q1 चार्ज, ये माइनस Q2 चार्ज, और ये अपना इंसुलेटर रॉड। अब देखिए स्टूडेंट्स कन्फिग्रेशन किस तरह से चेंज होता है। जैसे ही रखा जाता है तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पॉजिटिव चार्ज इधर सरक जाएगा आपका,
ये जो नेगेटिव चार्ज था वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड सरकेगा, ओके। फिर यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज उधर सरकेगा, पॉजिटिव चार्ज इधर स्लाइटली डिस्प्लेस हो जाएगा, यहाँ का नेगेटिव चार्ज उधर डिस्प्लेस होगा और पॉजिटिव चार्ज इधर डिस्प्लेस हो जाएगा। तो हम देखेंगे यहाँ पर क्या स्टूडेंट्स कि जो बीच वाला पोर्शन है, जो बीच वाला पोर्शन है वो तो न्यूट्रल रहता है, क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल कर देते हैं, प्लस माइनस कैंसिल कर देते हैं। बट देखा जाता है कि जो एंड है इसके, एक लेफ्ट हैंड और एक राइट हैंड, तो लेफ्ट हैंड तो अपना नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा और राइट हैंड कौन सा बन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा। तो ये जो रीज़न है लेफ्ट हैंड का नेगेटिवली चार्ज बनना और राइट हैंड का क्या बनना, पॉजिटिवली चार्ज, इसी के कारण यहाँ पर फोर्स में चेंज होता है। अब देखते हैं फोर्स में चेंज किस तरह से होता है। इसका लेफ्ट हैंड नेगेटिवली चार्ज बन गया, राइट हैंड क्या बन गया, पॉजिटिवली चार्ज। तो अब इसको यहाँ पर वापस एक डायग्राम बना लेते हैं। प्लस Q1 विच इज इंसुलेटर रोड इज प्लेस्ड बिटवीन दिस टू चार्जेस। लेफ्ट हैंड कौन सा बन गया स्टूडेंट्स, नेगेटिवली चार्ज, राइट हैंड क्या बन गया स्टूडेंट्स, पॉजिटिवली चार्ज। अब देखें फोर्स में क्या चेंज होगा। पहले कितना फोर्स लग रहा था, पहले फोर्स लग रहा था दोनों के बीच में F। हम एक ही चार्ज के ऊपर देखते हैं, Q1 चार्ज के ऊपर फोर्स कितना लग रहा था, F। अब यहाँ पर देखें फोर्स किस तरह से चेंज होगा। अच्छा, Q2 जो है Q1 के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा F। जो फोर्स होता है वो किसी बीच वाले चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग ये होता है कि जो बीच में जो प्रेजेंस चार्ज होते हैं वो किसी थर्ड चार्ज के फोर्स को इफेक्ट नहीं करते हैं। तो इसने इसके ऊपर कितना फोर्स लगाया, इसके ऊपर अट्रैक्टिव F, अभी भी F लग रहा है, पहले भी F लग रहा था। और आगे देखें, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इन दोनों में लगेगा अट्रैक्शन फोर्स, किसके कारण, नेगेटिव चार्ज के कारण। ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज के कारण कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्शन। बट हम देखते हैं यहाँ पर ये डिस्टेंस छोटा है, ये डिस्टेंस कम होने के कारण ये फोर्स जो है नेगेटिव चार्ज जो अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है वो पावरफुल होगा। मतलब जो F नेगेटिव फोर्स है, नेगेटिव चार्ज जो लगा रहा है ये फोर्स पावरफुल होगा कंपैरिजन टू इसके रिपल्शन के फोर्स के, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बढ़ गया है। ये डिस्टेंस बढ़ जाने के कारण F प्लस जो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है वो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो नेट फोर्स अगर अपन देखेंगे इस नेगेटिव इंड्यूस चार्ज और इस पॉजिटिव इंड्यूस चार्ज के कारण, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, मोर पावरफुल है, पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा, लेस पावरफुल है। तो नेट कहाँ होगा, इधर ही होगा। इसको अपन लिख लेंगे इस तरह से, नेट फोर्स नेगेटिव चार्ज के कारण अट्रैक्टिव जो पावरफुल है माइनस पॉजिटिव चार्ज के कारण रिपल्सिव फोर्स। तो पहले Q1 के ऊपर कितना फोर्स लग रहा था स्टूडेंट्स, ओनली F। अब Q1 के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, F प्लस दिस क्वांटिटी। और ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, ऑफ कोर्स पॉजिटिव होगी। क्यों, नेगेटिव फोर्स ज़्यादा है, ये वाला मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, ये वाला मैग्नीट्यूड कम होगा। तो बड़ी क्वांटिटी में छोटे को माइनस करेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा। इसका मतलब हम फाइनल आंसर देखते हैं, जो फोर्स है वो फोर्स क्या हो गया है स्टूडेंट्स, फोर्स इंक्रीजेस। फोर्स क्या हो गया स्टूडेंट्स, इंक्रीजेस। तो इससे हमने क्या सीखा स्टूडेंट्स कि दो चार्ज के बीच में अगर एक इंसुलेटर रोड रख दी जाए तो दोनों चार्ज के ऊपर जो फोर्स होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम थी क्रोटो की प्रॉब्लम, तो इससे लर्न हमने ये करा कि इंसुलेटर रोड को जब दो चार्ज के बीच में रखा जाता है तो उसके कारण दोनों चार्ज के ऊपर फोर्स क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, ये इंड्यूस्ड चार्ज के कारण फोर्स क्या होता है, बढ़ जाता है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।